नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इसमें आज आपके लेके आए हैं हमारे पर्यावरण से विज्ञान के कुछ मार्ग प्रश्न का भाग एक, जो कि 10वीं कक्षा के विज्ञान पर आधारित प्रश्न है। सभी प्रश्न जो हैं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और ऑल अदर एग्जाम यानी कि जिस भी परीक्षाओं में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए चलते हैं आज का लाभ सिक्योर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहे में जब जिंक से लेपित कर देते हैं तो उसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये करते हैं जंग से बचाने के लिए। हाँ, गैल्वेनीकरण किया जाता है। जिन प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता है उसे आप कमेंट में करेंगे, और जिन प्रश्नों के आंसर आपको पता नहीं है उसे आप नोट अवश्य कर लेंगे। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड जो है उसका रंग सफेद होता है। ठीक है, इस तरह सिल्वर का कलर होता है व्हाइट रंग का, उसी तरह से सिल्वर क्लोराइड का भी रंग श्वेत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो देखिए, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अभिक्रिया करेंगे तो इससे H2 गैस बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? H2 गैस बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया जो है इसमें देखिए, जल का उबलना दहन नहीं होगा, मोम का पिघलना भी दहन नहीं होगा, लेकिन पेट्रोल जो जल रहा है इसमें दहन अभिक्रिया है। पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? देखिए, साग सब्जियों को विघटित होकर इसमें क्या होता है, ऊष्माक्षेपी क्या होगा, ऊष्माक्षेपी द्वारा इसे कंपोस्ट बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? देखिए, जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो उससे क्या प्राप्त होगा? उससे होगा NO2 और O2 गैस होगा। ठीक है, NO2 और O2 दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन सही है? देखिए, इसमें कौन सा सही है? इसमें से Na2 और CO3 इंटू 10H2 ये जो होता है ये धावन सोडा, सॉरी वॉशिंग सोडा ये नहीं बोले, धावन सोडा बोले, उसका ये सामान्य सूत्र है। ठीक है, क्या है? धावन सोडा, जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। हाँ, उसका ये सामान्य सूत्र है, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये ध्यान रखिएगा, ये जो है धावन सोडा का है या वॉशिंग सोडा का है, उसका ये समान सूत्र है। आप पर पता है आपको तो आप ध्यान में रखेंगे, नहीं तो नोट कर लेंगे। धावन सोडा, इसको हम कपड़ा धोने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसका ये समान सूत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? अपघटन की अभिक्रिया देखिए, अपघटन की अभिक्रिया कौन है इसमें से? इसमें से अपघटन की अभिक्रिया है, सूत्र को सामान्य करके रखा गया है, 2KClO3 रिडक्शन करके बनेगा 2KCl प्लस 3O2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अभिक्रियाओं को थोड़ा सामान्य करके लिखिएगा तो पता चलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, Fe2O3 प्लस 2Al रिडक्शन करके बन रहा है Al2O3 प्लस 2Fe की दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये अभिक्रिया जो है
इसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, हाइड्रोजन गैस बनेगा और आयरन क्लोराइड बनेगा, दोनों बनेगा, हाइड्रोजन गैस प्लस आयरन क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो हम श्वास लेते हैं, क्या किस प्रकार की अभिक्रिया है? या उपचयन अभिक्रिया। क्या है? उपचयन अभिक्रिया। ये तो आपको पता होगा, श्वसन एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, CuO प्लस H2 रिएक्शन करके बन रहा है Cu प्लस H2, किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, ये अपचयन यानी रिडक्शन की अभिक्रिया है। देखिए, इसमें ऑप्शन दोनों आ गया है, चयन और इसी को कहते हैं अंग्रेजी में रिडक्शन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो भी ऑप्शन पहला होगा उसी को आप टिक करेंगे। ठीक है। जब एक ही क्वेश्चन के दो आंसर हो तो पहला वाला ऑप्शन को सही किया जाता है। अपचयन को ही रिडक्शन नहीं कहते, रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरण कर जाएगा उसे विद्युत संयोजी कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत संयोजी अभिक्रिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, नीचे दी गई अभिक्रियाओं में कौन सा कथन सही है? देखिए, नीचे दिया गया है 2Cu प्लस O2 रिएक्शन करके बन रहा है 2CO CuO। ठीक है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? चलिए देखते हैं कौन सा कथन इसके लिए सत्य है। इसमें देखिए, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो इसमें कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित समीकरण है, निम्नलिखित समीकरण देखिए, H2 प्लस Cl2 बराबर हो जाएगा 2HCl। ये कैसी अभिक्रिया है? कैसा समीकरण है? ये एक संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? एक संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये आसान बुझाएगा, सरल भाषा में है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया, देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? पहले ये आपको अगर पता होगा तो आप क्वेश्चन का आंसर देख के मार सकते हैं। इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक बने। तो दो या दो से अधिक यौगिक तो सिर्फ एक ही में बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी में दो या दो से अधिक यौगिक बन रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? देखिए, विस्थापन अभिक्रिया कौन है? जो अपने स्थान को बदलकर दूसरे को अपने पास खींच लेता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अपना स्थान परिवर्तन कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी है। FeCuSO4 के साथ कर रहा है तो CuS यहाँ का SO4 अपने पास ले लिया, Cu को अलग कर दिया। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसको आप इसको समीकरण समझ में आती है उसके लिए है, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, सॉरी विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अभी क्या बोल रहा है? अवक्षेपण अभिक्रिया से, अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय ऐसा लवण प्राप्त होता है जो अविलेय हो, अविलेय हाँ लवण प्राप्त होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? घटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन नहीं है? वो है H2 प्लस Cl2 बन जाएगा 2HCl। ये अपघटन का उदाहरण नहीं है। अभी आप इसको ऊपर में देखे थे, ये क्या था? एक प्रकार का संयोजी अभिक्रिया था। ठीक है, ऊपर आप अभी देखे थे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स बोले तो अपचयन की अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स की अभिक्रिया है? ये है
CaO+2HCl रिएक्शन करके बनेगा CaCl2 प्लस H2O। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। इसी प्रकार से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को, जो डिस्को क्लासेस के नाम से है, उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल का घंटी बजाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।